देश में या अंतर्राष्ट्रीय रूप से आप सांप्रदायिक सौहार्द के लिए क्या करेंगे? 3-4 चीजें हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है। एक तो आर्थिक आधार होता है जो महत्वपूर्ण होता है। चीजें कम है, लेने वाले ज्यादा है। तो कभी एक पैमाना, कभी दूसरा पैमाना, और कभी संप्रदायवाद के नाम पे आप उसको ग्रैब करना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, उस आधार को, या कोई दूसरा छीन रहा है तो उसको बचाना चाहते हैं, चाहे वह तेल के कुएं, कोयले की खदान हो, और उस पे झगड़ा बढ़ा के, अगर ताकतवर है तो चाहता है कि झगड़ा बढ़ा के 2 बिल्लियों में झगड़ा करा के और बंदर की तरह उसको लूट ले। छोटे पैमाने में मस्जिद मंदिर की, मस्जिद चर्च की, तालाब को लेके भी झगड़ा होता है। तो ये आर्थिक आधार एक महत्वपूर्ण चीज होती है। जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी लालसा और लोलुपता बढ़ी हुई, वो ऐसे झगड़े कराने का काम करते हैं। दूसरा जो झगड़ा बढ़ता है वो कम समझ के कारण बढ़ता है। अपने संप्रदाय के, अपने रिलीजन के, अपने धर्म की जानकारी कम है, और जैसे अधजल गगरी छलकत जाए जैसा हिसाब है ना, कि अभी पूरे पंडित हुए नहीं या पूरे मुल्ले हुए नहीं और आप ज्ञान देने लगे। तो ऐसे लोग जब समाज में आगे आ जाते हैं, जो अनुभवहीन हैं, जिनको पूरा पता नहीं है, और वो धर्म की ठेकेदारी लेने लगते हैं, तो संप्रदाय का विभाजन होता है और संप्रदायता का बढ़ाव होता है। तीसरा, अपने राज्य विस्तार के लिए आप हथियारों का और सेना का इस्तेमाल किया। राज्य विस्तार हो गया तो उसको संभालने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, संप्रदाय। तो वहां धार्मिक बदलाव कराए आपने, कन्वर्जन कराया उन लोगों को जो आपके जाति के हैं, आपके धर्म के हैं, उनको सुविधाएं दी, दूसरों की सुविधाएं छीनी, तो वहां दंगे बढ़ते, सांप्रदायिकता बढ़ती है। चौथा जो उदाहरण है जहां सांप्रदायिकता बढ़ती है कि शान हो गई, जब शांति है कि नहीं मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म ज्ञानी। इन चारों कारणों के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण कारण है वो लोगों के अंदर घर की हुई असुरक्षा, कायरता, या एक कंपैशन, दया का भाव कि हम सारे काफिरों को ठीक कर देंगे, जितने अधर्मी हैं उनको बदल के दुनिया को खुश कर देंगे। तो एक ठेकेदारी की प्रथा कि हम ही सब कुछ हैं, ये मुख्य कारण है। कर क्या सकते हैं? तो पहले तो खुद ही ढंग के मुसलमान बन जाओ, खुद ही सिख हो जाओ ढंग के, जैन खुद हो जाओ। ये तीनों धर्मों के अगर नाम देखोगे तो जैन वो है जिन्होंने जाना जिन, जना। सिख वो जिस सिखिया, भाषा का रूप। मुसलमान वो जिसका ईमान मुसल हो, पक्का हो। सनातनी परंपरा में ये जो नाम आए हैं, बौद्ध आया है जो स्थिर हो गया, बुद्ध हो गया, मूर्ति हो गया, बुद्ध हो गया, नहीं, जो बौद्ध स्थिर हो गया। तो जितने ये धर्म आए, इनके नाम में ही उनकी परिभाषा है। तो पहले तो खुद ठीक हो जाओ, तो शायद तुम्हारा परिवार ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ जाए, और परिवार ठीक हो गया तो शायद आसपास के लोग थोड़ा ठीक होने का मतलब कायर होना नहीं, समृद्ध, सामर्थ्यवान और दिल के साफ होना है, ईमान का पक्का होना है। यही सीख है, यही जानने की जरूरत है। तो जब ये होगा तब जाके चीजें। एक कहानी बहुत अच्छी सी आती है, एक हमारे साथी ने सुनाई थी
कि एक आदमी सवेरे 4 बजे नहा धो के नमाज पढ़ने के लिए जाता है और मस्जिद के रास्ते में एक जगह उसको कुछ झटका सा लगता है और वो गिर पड़ता है। खड़ा होता है तो देखता है कि कपड़े तो कीचड़ में हो गए। तो उसने सोचा कि अब तो नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, साफ होके जाना जरूरी है और कपड़े गंदे हो गए, तो समय है अभी हम घर जाके दोबारा नहाते। तो वो दोबारा तैयार हुआ। तो जब दोबारा तैयार होके वो बाहर निकला तो फिर उसी जगह जब वो पहुंचा तो फिर उसको एक झटका सा लगा, पैर फिसला और कीचड़ में फिर जा गिरा और फिर उसके कपड़े खराब हो। उसने फिर देखा कि मेरे तो कपड़े खराब हो गए, इसमें कैसे नमाज पढ़ूं। फिर घर आया, फिर तैयार हुआ और फिर निकल पड़ा नमाज। अब की बार जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो एक आदमी लालटेन लिए हुए था, टॉर्च लिए हुए था और बोला भैया संभल के चलना है, यहाँ पे फिसलन है, गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। उसने कहा ये आदमी कौन है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बोला रुको रुको, हम तुमको लालटेन दिखाते हैं। लालटेन दिखाई, उसका हाथ पकड़ा, सहारा देके आगे चला और बोले चलो कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मस्जिद जा रहे हैं। बोले अंधेरा काफी है, आगे भी गड्ढे हो सकते हैं, चलो हम तुमको छोड़ देते हैं। तो इसको लगा यार ये आदमी वाकई में कितना अच्छा है, 2 बार गिर चुके थे यहाँ, तीसरी बार गिरने से इसने बचाया, अभी मस्जिद तक लेके आए। तो बोला आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं और जब मस्जिद तक आए जाए हैं तो क्यों ना आके साथ में पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बोला हम मस्जिद नहीं जाते। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपने 2 जगह 2 बार गिर गया था, हमें लालटेन दिखाई, आपने रोशनी दिखाई, मस्जिद तक लेके आए, तो आप तो भले इंसान हैं, फिर अंदर चल के पूजा करने में क्या दिक्कत है। बोला देखो मैं बता दूं कि मेरा चेहरा तो तुमने देखा नहीं, मैं ही वो आदमी हूँ जो जिसने 2 बार तुम्हें वहां गिराया। मेरा चेहरा कोई देख नहीं सकता, मैं ही शैतान, मैं मस्जिद में जाता हूँ। लेकिन जो वाकई में मुसल के पक्के हैं, ईमान के पक्के हैं और जुटे हुए हैं, उनको मैं मस्जिद जरूर छोड़ देता हूँ ताकि वो बाकी लोगों को ठीक ना कर ले। तो जो 2 बार आप गए तो पहली बार आपने अपने लिए पूजा की, दूसरी बार आपने अपने परिवार के लिए। हम नहीं चाहते कि आप तीसरी बार पूजा करें और ये गांव पूरा ठीक हो जाए। तो आप जाओ मस्जिद में, तो अच्छे लोगों को शैतान चाहता है कि मस्जिद मंदिर में रहे और बाकी का उसका साम्राज्य चले। तो तुम देखोगे कि अगर आप अपने सारे रास्ते पे पक्के हो तो शैतान भी आपको मदद करेगा, आपको छेड़ेगा नहीं कि आप सही रास्ते पे चलो। सामाजिक सौहार्द के लिए जरूरी है कि हम अपने ईमान पे पक्के रहें। और हम सोचते हैं, कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर तीसरी बार भी गिरे तो फिर उठ के खड़े हो, चौथी बार भी गिरे तो फिर उठ के खड़े हो, अपने रास्ते से न गिरे। यही धर्म कहता है, यही सारे संप्रदायों के लिए, चाहे वो सनातनी परंपरा को समझें, इस्लाम को समझें, सिख जैन को समझें, कमोबेश यही चीज समझने की कि हम अपने कर्म करते रहें और धर्म के मार्ग पर चलें। देर न सवेर बाकी लोग भी आपके रास्ते